हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, और हे महादेव होकर प्रसन्न हर ए धनवा की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभ प्रिया, हे जगदाता हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्हारी है माता। नमस्कार फ्रेंड, तो पिछले भाग में हमने आपको सुनाया था कि किस तरीके से भगवान राम इस समय धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं। जनक जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी जनक जी का क्या प्रत्युत्तर देते हैं। अब हम इस भाग में आपको बताने वाले हैं कि धनुष यज्ञ में राम भगवान कैसे धनुष को तोड़ते हैं। तो इस समय हम पाठ कर रहे हैं राधे श्याम रामायण का। जो भी फ्रेंड इस समय न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट हट कर धनवा पर जाकर गड़ती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती हैं, सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। अब देखिए माँ सीता माँ गौरी और गणेश जी का किस तरीके से ध्यान करती हैं। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, और हे महादेव होकर प्रसन्न हर ए धनवा की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभ प्रिया, हे जगदाता हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्हारी है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है जयमाला की वरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो, तृण के समान तोड़े रघुबर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी है। हे विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है, तब धनवा के बंधन में है, मन में रघुवीर को माना है। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुझी पर है उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तुम हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका छूटता है नेह नहीं, जिससे जिसका हो सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं। है मेरे मन में राघवेंद्र कर चुकी हृदय बलिहारी में, कब लगी लगन छूट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में। तो इस तरीके से माँ जानकी, माँ गौरी, भोलेनाथ और गणपति जी और लास्ट में धनुष को भी प्रणाम कर कर कहती हैं कि आप तृण यानी एक तिनके के समान हो जाइए जब हमारे रामचंद्र जी आपको हाथ में उठाएं। अब देखिए आगे क्या होता है। उठे समय को समझकर लखन शेष अवतार, दाबे चरण से भूमि को बोले भुजा पसार। इधर लखन के शब्द सुन सहमे सभी महीप, उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। बिहवल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा, थी जिनकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मरे तो खटरस भोजन मिट्टी है, दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है, जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। यह जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र अकुला उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बलपा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मज्ञ हुआ उस पल आंखों ही आंखों में, जब महाशक्ति ने पहुंचाया निजबल आंखों ही आंखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाँप। भगवान रामचंद्र हाथ डाले धनुष के नीचे और धनुष को उठा लिया। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभमंडल सम बादल सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया चुटकी में, लीलाधर के हाथों में यह खेल खिलाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे, क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक्के थे। इतने में चरचर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। तो इसमें वर्णन किया जा रहा है कि भगवान रामचंद्र कब धनुष उठाते हैं, कब चाँप चढ़ाते हैं, कब धनुष को तोड़ देते हैं, ये किसी ने देखा ही नहीं है, बस उसकी आवाज़ केवल सुनी है, उस गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी है। तो चलिए देखिए आगे क्या हुआ। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल।
बंदीगढ़ ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में, तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंकों ने निध जन लूटी हो, श्रीहत सब नृपति हुए मानो, दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते बाह जनु पाई है, जल पड़ा सूखते धानों पर रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं, जल सदृश प्रीत उमगाती है, राकेश राम को देख देख लहरावल बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव की ओर निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिले जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी चातकिनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जनक जी के जो गुरुदेव थे उनका नाम था सतानंद। तो अभी सतानंद जी ने आदेश दिया अब वरमाला डालिए राम जी को। तो राम जी के पास सीता जी भी जा रही हैं। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब थी पीकी, कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह विजयी जयमाल सुहाती थी, छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछवि छाती थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो थाह न पाई थकित हुई, वरमाला रही हाथ में ही, वरमाला रही हाथ ही में, हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मनमग्न हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था, और जब लाग गई तो लाज कहाँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि सीता माता भगवान रामचंद्र जी को जयमाल डालते हैं, रामचंद्र जी भी जयमाल डालते हैं सीता जी को। अब देखिए कि इसके बाद क्या होता है धनुष यज्ञ के उस मकसाला में, उस रंगभूमि में क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सभी समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो उस समय भी उस सभा के मध्य में कुछ अच्छे राजा भी थे और कुछ बुरे राजा भी थे। तो सबसे पहले यहाँ वर्णन देखिए कि जो बुरे राजा थे वो क्या बोलते हैं। बांधो इन दोनों लड़कों को, बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर, और अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। और कटमर जाओ शान पर, कटमर जाओ शान पर, अब खेलो अपने प्राणों पर, और कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। तो ये आपने सुना दुष्ट राजा उस समय के क्या बोल रहे थे। अब सज्जन राजा जो उसमें थे उनकी सुनिए कि तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई, तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई, अब नीची नाको घर जाओ सब सूर वीरता भंग हुई। अब बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी पर, बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी पर, और रखते हो शर्मसान की तो डूबो चुल्लू भर पानी में। अब आगे का प्रसंग आता है कि भगवान परशुराम को ये पता चलता है कि उनके महादेव का जो धनुष था वो टूट गया है। तो अब वो आते हैं मिथिला नगरी में। तो नेक्स्ट भाग में हम आपको सुनाएंगे, अगले भाग में हम आपको सुनाएंगे परशुराम लक्ष्मण संवाद, यानी लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वार्तालाप हुई है वो हम आपको सुनाएंगे, वो भी राधे श्याम रामायण से। तो चलिए, जो भी फ्रेंड इस समय न्यू जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। सभी को जय हिंद।